Welcome to NG Stories. Please like, share and subscribe for more amazing videos. बलिदान दिवस 4 फरवरी 1670। क्या आपने तानाजी मालुसरे के बारे में सुना या पढ़ा है? वे कौन थे? भारतीय इतिहास में उन्हें क्यों याद किया जाता है? तानाजी मालुसरे सिंह नाम से भी जाने जाते थे। 1670 में सिन्हगढ़ की लड़ाई में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। वैसे तो भारत के इतिहास में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं जो कई योद्धाओं ने वीरता से लड़ी और जीती भी। तानाजी मालुसरे बहादुर और प्रसिद्ध मराठा योद्धाओं में से एक हैं और एक ऐसा नाम है जो वीरता का पर्याय है। वे महान शिवाजी के दोस्त थे। जहां उन्होंने मुगल किला रक्षक उदयभान राठौर के खिलाफ अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी थी, जिसने मराठाओं की जीत का मार्ग प्रशस्त किया था। उनकी वीरता और बल के कारण शिवाजी उन्हें सिंह कहा करते थे। तानाजी मालुसरे का जन्म 1600 ईस्वी में गोडोली, जवाली तालुका, सतारा जिला, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार कोलाजी और माता का नाम पार्वतीबाई था। उनके भाई का नाम सरदार सूर्याजी था। तानाजी मालुसरे के पुत्र के विवाह की तैयारियां चल रही थीं। चारों ओर उल्लास का वातावरण था। वे शिवाजी महाराज और उनके परिवार को शादी में आने का न्योता देने गए थे। तभी उनको पता चला कि शिवाजी महाराज कोंधाना किला, जो कि सिन्हगढ़ किले के नाम से जाना जाता है, वापस मुगलों से पाना चाहते हैं। पहले सिन्हगढ़ किले का नाम कोंधाना हुआ करता था। 1665 में पुरंदर की संधि के कारण शिवाजी महाराज को कोंधाना किला मुगलों को देना पड़ा। कोंधाना पुणे के पास स्थित सबसे भारी किलेबंदी और रणनीतिक रूप से रखा गया किला था। इस संधि के बाद मुगलों की तरफ से राजपूत, अरब और पठान की टुकड़ी किले की रक्षा किया करती थी। इसमें सबसे सक्षम सेनापति उदयभान राठौर था और दुर्गपाल भी, जिसे मुगल सेना प्रमुख जय सिंह प्रथम ने नियुक्त किया था। कोंधाना किले को जीतना इतना आसान नहीं था। मुगलों के संरक्षण वाले उदयभान ने इस किले के 3 तरफ 5000 जवानों का पहरा बिठाया हुआ था। वहीं एक तरफ खड़ी चढ़ाई थी, जिस पर चढ़ना किसी के लिए भी नामुमकिन था। तान्हाजी इस किले को फतह करने 342 मराठा सैनिकों संग गए थे। उनके साथ उनका भाई तथा 80 वर्षीय शेलार मामा भी गए थे। 342 सैनिक 5000 जवानों का सामना नहीं कर सकते थे। ऐसे में किले पर पीछे की तरफ से जाने का फैसला किया गया। खड़ी चढ़ाई से होते हुए किले में दाखिल होने में तान्हाजी की पालतू छिपकली यशवंती की मदद ली गई। छिपकली के पैरों में रस्सी बांधकर 342 सैनिक किले में दाखिल हुए थे और मुगल सैनिकों पर हमला किया। इस हमले के बारे में उदयभान और मुगल सैनिक बेखबर थे। लड़ाई में तानाजी उदयभान द्वारा मारे गए और वीरगति को प्राप्त हुए, परंतु उनके शेलार मामा ने तानाजी के बाद लड़ाई की कमान संभाली और उदयभान का वध किया। अंत में मराठाओं द्वारा किले पर कब्जा कर ही लिया गया। आखिरकार मराठाओं को तानाजी के शौर्य और सूझबूझ के कारण विजय प्राप्त हुई और सूर्योदय होते होते कोंधाना किले पर भगवा ध्वज फहरा दिया गया। जीत के बावजूद शिवाजी अपने सबसे सक्षम और बहादुर दोस्त को खोने से काफी परेशान हुए और उनके मुख से निकल पड़ा, गढ़ालापन सिंह गेला, अर्थात गढ़ हाथ में आया परंतु मेरा सिंह चला गया। उन्होंने तानाजी के सम्मान में कोंधाना किले का नाम सिन्हगढ़ किले के रूप में बदल दिया, क्योंकि वे तानाजी को सिंह कहा करते थे। तानाजी मालुसरे ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने अपने पुत्र के विवाह और अपने परिवार की भी परवाह न करते हुए भी शिवाजी महाराज की आज्ञा मानी और सिन्हगढ़ किले की लड़ाई लड़ी और जीत भी हासिल करवाए। ऐसे महान योद्धा की वीरता को महाराष्ट्र और संपूर्ण भारत में याद किया जाता है। ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ अपने इतिहास की जानकारी के लिए। धन्यवाद।